धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान को बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा, धन्यवाद यीशु पापा, स्वर्गीय पापा। प्रभु यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पापा। आपका आत्मा के लिए धन्यवाद, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, रोगों को मिटाने के लिए पापा, श्राप को निकालने के लिए पापा, आपका साथ संबंध में हमेशा रहने के लिए अब्बा पिता ऐसा बुलाने के लिए यीशु की आत्मा हमारे हृदय में भेजा है प्रभु। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। पापा आपका उपस्थिति में हमेशा प्रभु हम आनंद होकर प्रभु, आनंद होकर आपको आत्मा में सत्य में सच्चाई में आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया पापा। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु आपकी इच्छा पूरी कीजिए पापा। आपका आज का यूथ मीटिंग में चारों तरफ से यूथ लोगों को यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा और शक्ति के द्वारा लेकर आइए पापा, स्थिर कीजिए पापा। पापा हाँ, हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग में आज की ओर से आया हुआ बात, आपकी ओर से आया हुआ कार्य, आपके ओर से आया हुआ अद्भुत चमत्कार कार्य यीशु मसीह नाम में हमारे बीच में कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। हर एक जवानी लड़की लड़का को स्थिर कर रहा है पापा। धन्यवाद। आदि से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप महिमा पाइए पापा, आप महिमा पाइए। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए गाना गा के यीशु मसीह को स्तुति करेंगे। हालेलुया। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक, सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान गिर जा, जो का तूफान निकालेंगे नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान गिर जा, जो का तूफान निकालेंगे नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वारी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वारी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले किया नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीव के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले किया नदी आत्मा की हम पर बहा। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखूं, आहब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। कर्मेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उड़ते देखूं, आहब जैसे कपा, वही अग्नि को फिर से
मत करूं, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ढह जा, जो का तूफान निकाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युगान युगान है, तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युग युग है, तारक तो सामर्थ्य तो यीशु दे युग युग है। आहा आहा हालेलुया, ओ होसाना, आहा आहा हालेलुया, होसाना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
सोडविलो शैतानी बंधनातुनी आपणास सोडविलो तारक तो सामर्थ तो येशू रे युगा युगा हे तारक तो सामर्थ तो येशू रे युगा युगा हे आहा आहा हालेलुया ओ साना आहा आहा हालेलुया ओ साना हालेलुया 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 चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वनू चला हो आता त्याकडे महिमा स्तुती वनू स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ स्वर्गाच्या देवाला स्तुतीचे गीत गाऊ तारक तो सामर्थ तो येशू रे युगा युगा हे तारक तो सामर्थ तो येशू रे युगा युगा हे आहा आहा हालेलुया ओ साना आहा आहा हालेलुया ओ साना हालेलुया 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 इस कोरोना के दिन में प्रभु तूने कलिशा ओपन करने के लिए अपना अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इसे इकट्ठा करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करके तूने अच्छा अनुग्रह दिया पिता परमेश्वर तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती पिता परमेश्वर ये सब सिस्टर पास्टर को कंप्लीट तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर जो वचन तेरे अब्बा ये सब आत्मा में सिर्फ होने के लिए अब्बा तो सहायता कर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर इधर बेटे हुए हर एक को तेरे हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर ये सब बात कार्य कर प्रभु हालेलुया पिता परमेश्वर पूरा समय तेरे हाथ में सौंपते अब्बा थैंक यू आमीन हालेलुया स्तोत्रम बैठिए हालेलुया स्तोत्रम एक बात है ये मीटिंग में हालेलुया हम दूसरों को बोलेंगे ज़्यादा भीड़ है इसके लिए चिंता मत करो दूसरों को जवान लड़कियों को जवान लड़का लोगों को दूसरों को बोलेंगे क्योंकि ये वचन उनका कान में जाएंगे तो परमेश्वर की ये बात उनके कान में जाएंगे तो पूरा परिवार हालेलुया उन लोगों के द्वारा बहुत लोग आशीष पाता है हालेलुया इसलिए हम दूसरों को बोलेंगे हालेलुया सब लोग बोलिए दूसरों को बोलता हूँ आमीन हालेलुया सो जरूर नेक्स्ट वीक हम लोग यहाँ आते वक्त समय हमारे फ्रेंड्स को लेकर आएंगे हाँ नया लोगों को लेकर आएंगे चर्च में आया हुआ लोगों को भी हम बोल सकते हैं लेकर आ सकते हैं हालेलुया स्तोत्रम 4 बज गया है इसलिए शहरी नेक्स्ट क्योंकि 4 बजे को अंदर शहरी बोलेंगे 4 बजे को क्रॉस हो जाए तो वचन में जाएंगे बराबर 4 बजे को वचन में जाएंगे थोड़ा टाइम है तो शहरी में जाएंगे ओके चलिए सिस्टर के लिए प्रार्थना करेंगे हालेलुया आगे हालेलुया सिस्टर को समय देंगे पवित्र आत्मा परमेश्वर हालेलुया सिस्टर को इस्तेमाल करने के लिए हालेलुया स्तोत्रम स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु अपना बेटी को इस्तेमाल कीजिए आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु आपकी ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए प्रभु सबको प्रभु सेटिस्फेक्शन दीजिए पापा
आपकी आत्मा वचन के द्वारा तृप्त कीजिए प्रभु, इस मसीह नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। यस हालेलुया। तेरे मन की जो आशा है मेरे मन की धड़कन होना है, तेरे मन की जो आशा है मेरे मन की धड़कन होना है, मेरे जीवन भर तेरे ही अच्छा साक्षी बन जाना है, मेरे जीवन भर तेरे ही अच्छा साक्षी बन जाना है। आराधना 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 मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को, मेरे प्रिय यीशु को, पवित्र आत्मा प्रभु को। यस हालेलुया। धन्यवाद पापा, आज के इस शाम के समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में, हाँ प्रभु ये अच्छा मौका समय में प्रभु, जैसे तू प्रभु हालेलुया एदन की वाटिका में प्रभु हवा और आदम से बात करने के लिए तो हर दिन शाम के समय आके उनसे बातें करता था, वही उपस्थिति आज दिन हमें चाहिए पापा, वही शक्ति आज दिन हमें चाहिए पापा, वही बातें आज दिन हमें चाहिए पापा, वही संगति आज दिन हमें चाहिए पापा। हालेलुया। ये जवान की हालेलुया मीटिंग में प्रभु, ये यूथ अलाइव में प्रभु हालेलुया, जितने जवान बच्चे यहाँ शामिल है प्रभु, उनसे ऐसे एक प्रभु वचन दीजिए कि उनके हृदय को ऐसा खोलिए ताकि प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंदित हो जाए, कि इस संसार में और कहाँ भी ऐसे सामर्थ्य उन्हें नहीं मिले कि आपके जगह पे आपकी उपस्थिति में उनको मिलना चाहिए पापा। हालेलुया। हाँ प्रभु, ऐसा प्रेम, ऐसा अनुग्रह, ऐसे उपस्थिति, ऐसा छूने के अनुभव पापा आपके आत्मा के द्वारा प्रभु इस संगति में दीजिए, जवान बच्चों के जीवन में दीजिए पापा। ऐसा अनुभव में आगे ले चलिए। आगे के समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पापा, आमेन आमेन। यस हालेलुया। हम खोलेंगे रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री उसका 5:19 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5:19। क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोगों पाप ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। पापा धन्यवाद देती हूँ इस वचनों के द्वारा, आपको महिमा मिले, आप ही बात कीजिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ पापा, आमेन। यस हालेलुया। यहाँ लिखी गई है रोमियो की पत्री में, पौलुस लिख रहा है यहाँ कि क्या लिख रहा है, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग धर्मी, आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यस हालेलुया। यहाँ पौलुस कंपेयर कर रहा है, एक व्यक्ति आज्ञा मानने की वजह से, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सही रीति से विश्वास करने से, प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ बातों के ऊपर मन लगाने की वजह से, प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनकर उसके अनुसार चलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पौलुस कह रहा है जैसे एक व्यक्ति
पाप में मतलब आज्ञा नहीं मानेगा तो उसके वजह से उनके जीवन में पाप आती है। मगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचनों के ऊपर आज्ञा मानने की वजह से क्या होता है, वो लोग धर्मी ठहरते हैं और उनके द्वारा सभी लोग उनके पीढ़ी पीढ़ी में क्या होते हैं, पीढ़ी पीढ़ी में धर्मी ठहराई जाती है। हालेलुया हालेलुया। पौलुस उसे बोल रहा है। आज दिन हम लोग गए हफ्ते में क्या सीखे हैं, किसके बारे में सीखे हैं? तुरंत बोलना, टक पूछने पहले से आपका मुंह में रहना चाहिए। निम्रोद के बारे में है ना, भूल गए क्या आप? नहीं ना, अच्छा उनका नाम लेने में भूल गए है ना। ओके 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 ओके। हम लोग देखते हैं निम्रोद के बारे में गए हफ्ते हमने सीखे है ना। परमेश्वर हव्वा आदम को बनाने के बाद है ना, उन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े तो उसके वजह से उन लोगों के जीवन में श्राप आया है। उसके वजह से बहुत दुनिया में पृथ्वी भर पाप से भरा हुआ था। तभी परमेश्वर क्या करता है, नूह को बुलाता है। हाँ, आज्ञा नूह को कहता है कि बड़ा सा जहाज बनाओ, जितने लोग उनमें रहेंगे वो लोग उतार पाएंगे, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। तो वो सब कुछ हम देख सकते हैं। उसके बाद में नूह के बाद में हम देखेंगे तो किसको दिखाई देती है, खास करके निम्रोद के बारे में दिखाई देती है। उसने क्या किया, देखो नूह से लेकर हम देखेंगे तो देखो नूह के पहले इस दुनिया पर मूर्ति पूजा रहता था, पाप रहता था, भयंकर रीति से इस दुनिया पूरी रीति से बिगड़ा हुआ स्थिति था। परमेश्वर भी उस स्थिति को, पृथ्वी भर की उस स्थिति को देखकर क्या बोलते हैं, वहाँ लिखी होती कि वो पछता है, परमेश्वर पछताता है, वो मतलब दुखी होता है, क्यों मैंने पृथ्वी को बनाया। ऐसे एक उनके अंदर एक दुख आया था। मतलब देखो, मतलब उतना पूरी रीति से बिगड़ गया था धरती। तो फिर उसके बाद में नूह आया, तो नूह के बाद में नूह के टाइम में क्या हुआ था, पूरा जल प्रलय आ गया, सभी नाश हो गए थे, इंसान पूरे नाश हो गए थे। केवल कितने लोग बचे थे, 8 जन बचे थे, नूह और उनके परिवार 8 जन बचे थे, बाकी सभी लोग। तो फिर मूर्तियां निकल गए, सभी निकल गए, पाप पूरा हो गया, तो पूरा निकल गया। तो फिर से निम्रोद के आने से, निम्रोद आने के बाद निम्रोद के अंदर जो टैलेंट्स को देखकर घमंड आया, उस घमंड की वजह से परमेश्वर की जो आज्ञा है उसने मानना बंद कर दिया। तब तक नूह से लेकर तब तक निम्रोद तक क्या हुआ है, सभी लोग उधर से लेकर सभी लोग परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगे। जैसे नूह ने उन लोगों को सिखाया, उनके बच्चों को, और उनके बच्चों को सिखाया, उनके बच्चे, वो लोग ऐसे मानते ही आए। मगर निम्रोद के टाइम जब आया, उसका घमंड की वजह से उनके अंदर एक छोटा सा बीज डाली गई है। वो कौन सा बीज है, घमंड की बीज। देखिए, पाप हम लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा ही है करके, पाप इतना सा ही छोटा सा ही दिखता है, और पाप का शुरुआत बहुत छोटा होती है। मगर हम लोग छोटा ही है, जाने दो, ऐसा हम सोचेंगे तो वो हमें पूरी रीति से डुबा देती है। पाप को उतना बल होती है। हालेलुया। तो निम्रोद के अंदर छोटा सा घमंड ही करके सभी लोग ने सोचे, मगर वो घमंड उसके जीवन में भयंकर रीति से पाप में लेकर गया है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के लिए गया है। परमेश्वर की जो आज्ञा है उसको हटाने की, हालेलुया, काम करने के लिए उसने गया है। उसी के वजह से फिर से इस धरती पर मूर्ति पूजा आया है। हालेलुया। देखिए, फिर उसके बाद में पूरा जल प्रलय से नाश हो गया, वहाँ मूर्तियाँ नहीं है। फिर से निम्रोद के टाइम में मूर्तियाँ वहाँ उगने लगा है। हालेलुया। ये मूर्तियाँ एक लोग ने ऐसा पूछे थे कि जल प्रलय के बाद में पूरा शुद्ध हो गया धरती, तो फिर से मूर्ति कहाँ से आया है? निम्रोद की वजह से मूर्तियाँ इस दुनिया पर आया है, निम्रोद की वजह से। देखिए, निम्रोद उस समय में किसी देवता देवियों को लोग नहीं जानते, मगर उनके सामने जो दिख रहा है उन लोगों को, उन चिन्हों को मूर्तियों के रूप में वो लोग पूजा करते थे। वो क्या है? मेन सूरज को निम्रोद के टाइम में निम्रोद ने क्या किया था, सूरज को एक मूर्ति बनाकर, ये हमारा परमेश्वर है, हमको दिख रहा है ना, यही हमारा परमेश्वर है, ऐसे सोचकर उन लोगों ने उस मूर्ति का पूजा करना शुरू किए। निम्रोद मरने के बाद उनकी पत्नी ने क्या की है, निम्रोद मरने के बाद उनकी पत्नी गर्भवती होती है, एक लड़का को पैदा करती है। तो वो बोलने लगती है कि क्योंकि उसका गलती को उसका गलती को जो कुछ भी है उसे दबाने के लिए सूर्य भगवान की वजह से मेरा गर्भवती हुई है मैंने। तो अभी ये जो बेटा पैदा हुआ वो किसका बेटा है? सूर्य भगवान का बेटा है। तो इनको एक मूर्ति बना दिया, किसको? निम्रोद की पत्नी को और उनका बेटा को एक मूर्ति बना के, उसको भी एक मूर्तियां का बना के फिर उधर पूजा करना शुरू किए हैं।
उस राज्य में वहाँ से मूर्तियाँ शुरू हुए हैं। तो वहाँ से लेकर जगह जगह पर उस मूर्तियों को ले जाके पूजा करना वो लोग शुरू किए। आज दिन हम जो कुछ भी मूर्तियाँ देख रहे हैं ये उनकी कल्पनाओं की वजह से उन लोगों ने सोच समझकर या अपने क्या बोलते स्वार्थ रूप से उन लोगों ने बनाया हुआ मूर्तियाँ हैं। आज दिन जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हालेलुया। देखिए फिर ऐसा मूर्तियाँ शुरू हुई है। तो देखिए एक व्यक्ति पाप करने की वजह से क्या हुआ है, ना आज्ञा ना मानने की वजह से क्या हो गए हैं, उनकी उधर से लेकर सभी लोग पाप में भटकने लगे हैं। एक व्यक्ति, केवल एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा ना मानने की वजह से, एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानने की वजह से पाप उधर से फिर से शुरू हो गया है धरती पर। उससे पहले पाप शुरू हुआ करके नहीं लिखी होती है, मगर उसके बाद में हम देख सकते, किसके बाद में, निम्रोद के बाद में ही इस धरती पर मूर्तियां आना और घमंड आना और आज्ञाओं को तोड़ना, है ना, ऐसे बातें, एक दूसरों को मारना, ये सब बातों को वहां से हम लोग शुरू देखते हैं निम्रोद के बाद में से। देखो वो उसने सोचा होगा घमंड एक छोटा सा ही है, मगर वो घमंड की वजह से पूरा उनके बाद में जो पीढ़ी आई है सभी लोग के अंदर पाप फैल गया है। हालेलुया। आज दिन हमारे जीवन में वो छोटा सा भी आपको दिख रहा होगा, वो घमंड की पाप हो या और कुछ बुरा देखने की पाप हो या कुछ मोबाइल्स में बुरा चैट करने की पाप हो। आप सोचते हो, देखो व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में चैटिंग करना है, सिंपल बात करके हम सोचते हैं, है ना। कोई लड़का या लड़की हाय बोला तो उनका रिप्लाई देने एक छोटा बात करके आप समझते होंगे, मगर वो पूरा रीति से हमें बाद में डुबा देगा। शैतान हमेशा इंसान के अंदर किस रीति से घुसना है करके वो अवसर देखता रहेगा शैतान। हालेलुया। सिंह के जैसा क्या लिखा गया है, अपवादी सिंह के जैसा किसको खाना है करके वो ढूंढता रहता है हमेशा। तो कैसे भी हमारे पास आने के लिए हमेशा हर वक्त शैतान कोशिश करता ही रहता है एक व्यक्ति के अंदर घुसने के लिए। तो कैसे भी गुस्सा के रूप में हो या चैटिंग करने के या लड़की की या लड़का की वजह से हमारी जिंदगी को खराब करने के लिए, हमारे जिंदगी को बर्बाद करने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करता रहता है। हमको परखना चाहिए कि एक लड़का हाय बोल रहा तो उसको रिप्लाई देना या नहीं। रिप्लाई दोगे तो वो उसमें क्या बात है, उसमें क्या बात, कुछ बड़ा बात नहीं है। एक लड़का ने पूछा नाम क्या है, एक लड़की ने पूछी कि आपके नाम क्या है, उसको रिप्लाई देना आप सोचते हो कि बड़ा बात नहीं है, मगर उसके वजह से बहुत दूर तक जाएगा वो मैटर। हालेलुया। इसीलिए उस शुरुआत में ही हमको समझ कर क्या करना है, उसे हमसे दूर करना चाहिए उसे। हालेलुया। हालेलुया। मोबाइल आज दिन बहुत भयंकर चीज हो गया है। उसे अच्छा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, उसे बुरा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए आज दिन चैटिंग करना एक छोटा बात करके समझते हैं हम लोग, मगर वो जिंदगियों को खराब कर रहा है। हालेलुया। मैंने मेरी आंध्र में एक लड़की के बारे में मैंने वो लड़की मुझसे बात बोली थी ऐसा कि जवान लड़की थी। वो जवान लड़की कलिशा में नई आई थी, मतलब उनकी दोस्त के द्वारा, उनकी फ्रेंड के द्वारा कलिशा में आई थी। तो फिर वो लड़की बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत डिप्रेशन में। तो फिर उसको काउंसलिंग देने के लिए एक बार हमारे घर पे आई थी काउंसलिंग लेने के लिए। तो तभी आने के बाद ओपनली वो बात मैंने बोली, ओपन बात करो, जो कुछ भी है आपके अंदर ओपन बात करो, परमेश्वर भी उसका आपको जवाब देगा, आपको सलाह देगा। तो फिर उसने बोलने लगी कि पहला मोबाइल, तभी छोटा मोबाइल आता था, तो फिर उसमें मैसेज के रूप में जाता था। अभी तो व्हाट्सएप आया, तभी व्हाट्सएप नहीं था। तो फिर मैसेज के रूप में एक लड़का ने हाय मुझे बोला, तो मैंने भी हाय करके बोली उनसे। तो फिर उसके बाद में मैंने फेसबुक रहता था, फिर फेसबुक में वो उसने दिया मुझे, मैं फेसबुक में गई जस्ट फ्रेंडली करके मैंने, क्योंकि वो संसार में थी, प्रभु में नहीं थी वो, तो फिर फ्रेंडली करके मैंने सोची थी। मगर बाद में वो लड़का मुझे बाद में चैटिंग होने के बाद मुझसे वो आई लव यू बोला। तो मैंने भी, मतलब इतना दिन मेरा चैटिंग हो रहा है, वो लड़का का भी स्वभाव अच्छा, उसको देखी नहीं, वो कैसा रहता है देखी नहीं, केवल फेसबुक में उसको फोटो को देखी, बस उसको ही देखकर उसने क्या की, आई लव यू बोल दी। तो बाद में वो लड़का वहाँ मिलने के लिए आओ, यहाँ मिलने के लिए आओ, तो मिलने के लिए भी गई थी। वो लड़का इतना भयंकर है, फोटो में तो फुल उसका कलर था, मगर बाहर देखो तो पूरा वो क्या बोलते ब्लैक बोर्ड रहता है ना, उससे भी भयंकर है वो लड़का। फिर ऐसे कैसे बोलते हैं ना, ऐसे कैसे तू पसंद की है। मैंने उसे पूछी थी कि बहुत सुंदर है क्या वो लड़का, बोले नहीं दीदी, वो लड़का ना ब्लैक बोर्ड से भी ब्लैक रहता है।
तो तू ऐसे कैसे पसंद की? क्या मालूम दीदी, क्या बोलते लव ना ब्लाइंड है ना, इसीलिए मैंने गिर गई है। तो फिर वो लड़की का बाद में क्या हुआ था, ये थोड़ा पैसे वाले है लड़की, तो उनके चेन हमेशा उनके चेन रहता है ये सब। तो फिर वैसे वैसे वो बात करते करते बोलने लगा एक दिन कि मेरे मम्मी को बहुत सीरियस है, गांव में ही है, उसको उसके पास मुझे जाना है, मेरे मम्मी को इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे तेरे पास कुछ पैसा है तो दो। कहाँ से लाऊं मैं अभी पैसा? तो इसीलिए ये लड़की ने क्या की, उनका पूरा ज्वेलरी निकाल कर उसने उनके हाथ में दे दी। उसने बोला उसने बोला मैं 3 दिन में आ जाऊँगा, फिर से तेरा तुझे दे दूंगा, अभी इलाज के लिए पैसा नहीं है। तो पूरा उसने उनके हाथ में रखी, तो वो पूरा निकल के वो चला गया। 1 महीना आया, 1 महीना हुआ, चैटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं, उसका सब बंद हो गया। फेसबुक में नहीं दिख रहा था वो लड़का। फिर ये डरने लगी है। 1 हफ्ता हो गया, उनकी मम्मी बोल रही है तेरे गले में चेन कहाँ गया, तेरे ये कहाँ गया है? वो बोल रही थी नहीं नहीं मम्मी, मैं ना थोड़ा मुझे एलर्जी हुआ इसीलिए रखी हूँ। ऐसे बोलते बोलते वो झूठ बोलते आई। फिर उसका अंदर बहुत डर आ गया था, क्योंकि बार बार मम्मी पूछने लगी और उसकी मम्मी बोल रही कहाँ है, अभी तू नहीं लेकर आएगी ना, मैं पापा को बोलूँगी तेरे बारे में। तो फिर वो बहुत डर गई थी। उस टाइम में उनकी फ्रेंड ने उसे बोली चल कलीसिया में आ, प्रभु यीशु मसीह तेरे लिए कुछ तो कुछ रास्ता खोलेगा ही खोलेगा। तो उस समय में वो कलीसिया में आई, फिर वो वचन देखी, बहुत उनके अंदर एक हिम्मत आ गया था प्रभु का वचन सुनने के बाद। फिर उसके बाद में काउंसलिंग में आई, तो काउंसलिंग में बाद में फिर उनसे मैंने बात की, ऐसे नहीं अभी सीधा मम्मी के पास जाकर जो हुआ वो पूरा बता। उसने बोली नहीं मुझे मार डालेंगे घर पे, नहीं कुछ नहीं करेंगे, तू प्रभु के हाथों में आई है ना, अभी जो कुछ भी है डरना नहीं, सीधा मम्मी के पास जाके बोल दे, मम्मी पापा आपका सहायता करेंगे। देख तेरा जिंदगी नाश नहीं हुआ, उससे पहले ही प्रभु ने तुझे बचाया है, वो चैन तक ही गया है, तेरे जिंदगी को बर्बाद नहीं किया। धन्यवाद है प्रभु का, हालेलुया। अभी तो तू जाके क्या बोल, सच बोल दे मम्मी पापा के पास। तो फिर उसने बोली कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं जाके बोलूँगी। वो जाके ईमानदारी से मम्मी से बोली कि मम्मी ऐसा ऐसा मेरे जीवन में हुआ है। तुरंत उसके मम्मी ने उनका हक किए, बोली धन्यवाद है, किस भगवान ने तुझे बचाया मालूम नहीं, तेरे सोने से ही गया है, तू बर्बाद नहीं हुई है। हालेलुया। कुछ कुछ बातों को मम्मी पापा के पास हम छुपाते, ओके आपको लग रहा तो छुपाओ, मगर परमेश्वर के पास मत छुपाओ। जो कुछ भी है प्रभु के पास आप खुला बात करो, प्रभु के उपस्थिति में आपके मन में जो कुछ भी बात चल रही प्रभु से बात करो, उसका जवाब उसका सही सलाह प्रभु की ओर से आपको मिलेगा। हालेलुया। तो उसके बाद में उसका पूरा परिवार, मतलब इनके अंदर की चेंज देखकर, इस लड़की के अंदर की चेंज को देखकर उनका पूरा परिवार कलीसिया में आने लगे हैं। उनका मम्मी पापा, उनका भाई, उनकी बहन, तीनों और उनके मम्मी पापा 5 जन कलीसिया में आए, बपतिस्मा लेके स्थिर हो गए वो लोग। आज भी बहुत अच्छा से प्रभु में आगे बढ़ रहे हो लोग। हालेलुया। देखिए प्रभु के एक ही गलती करके उसने छोटा ही करके सोची, हाँ एक बड़ा बात नहीं है करके सोची, मगर उसको बर्बाद करने के लिए आया। आज दिन हमारे जवानों के जीवन में छोटे छोटे बातों को वो गलती नहीं दिखता है। मम्मी पापा कुछ डांट रहे तो उनके ऊपर हम लोग को गुस्सा आता है, मगर लोग क्यों बोल रहे हैं, किस बात के विषय में हमको चेतावनी देना समझ रहे, वो बात को हमको समझना जरूरी है। हालेलुया। माँ बाप का हृदय को जानना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का हृदय को जानना जरूरी है। हालेलुया। निम्रोद ना आज्ञा ना मानने की वजह से उधर से लेकर पूरा दुनिया पर क्या हो गया है, पाप फिर से फैलना शुरू हो गया है। हालेलुया। ऐसे पाप की अवस्था में अब्राहम के पास परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम क्या धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर उनके पास आया, वो भी मामूली व्यक्ति, वो भी पाप में था उस समय में। अब्राहम के बारे में इतिहास कहता है कि वो मूर्तियों को बनाने वाला व्यक्ति है। जानते हो आप, मूर्तियों को बनाता था अब्राहम। आज दिन हम लोग विश्वासियों का पिता करके, जातियों का पिता करके जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति पहले कौन था, मूर्तियों को बनाने का फैक्ट्री था उनके घर में, बड़ा सा फैक्ट्री, सब प्रकार की मूर्तियां उनके पास बनता था। उससे लेकर सूरज का मूर्तियों से लेकर हर प्रकार की मूर्तियां आने लगे हैं। बच्चे चाहिए तो उसके लिए एक मूर्ति, शादी होना है उसके लिए एक मूर्ति, बच्चे सही रीति से उसके लिए एक मूर्ति, ऐसे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनने लगे हैं। ऐसे बनाने की एक बड़ा सा फैक्ट्री किसका है मालूम, अब्राहम का ही है, अब्राहम का पिताजी का। हालेलुया। ऐसे अब्राहम के पास जब परमेश्वर आया, वो पूरी रीति से मूर्तियों के बीच में था वो। तो अब्राहम
उनका मन हमेशा एक क्वेश्चन आता था, अरे इतने मूर्तियां हैं हमारे सामने, इतने मूर्तियों को हम मानते हैं, इतने मूर्तियों को हमारे हाथों से हम बनाते हैं, मगर कभी भी मुंह खोलकर बात करना नहीं देखे हमने। हालेलुया। मूर्तियों के सामने हम लोग इतने इतने खाने रखते हैं, हम लोग एक दिन भी खाया नहीं है मूर्तियां। हालेलुया। उनके अंदर कई सवाल है। एक दिन इतिहास ऐसा कहता है कि एक दिन अब्राहम मतलब एक जवान का उम्र में आया, तो उस समय में एक ऑर्डर आया उनको, उनके पास एक बड़ा सा मूर्ति बनाने के लिए ऑर्डर आया। उनका पिताजी ने बहुत अच्छे से एक मूर्ति बना के उसने बोला, उसके पापा ने बोला कि अब्राहम से बोला, अब्राहम तू इस मूर्ति को संभालना, ये सूखना चाहिए, तो मैं थोड़ा काम के लिए बाहर जाके आऊँगा। तो अब्राहम बोला हाँ वो कि पापा मैं ऐसे ही इसको संभालूंगा। तो फिर अब्राहम जी ने क्या किया, वहाँ खेलना शुरू किया उस मूर्तियों के उसके उधर ही। और कुछ तो क्या बोलते हैं लकड़ी से कुछ तो खेल रहा था, तो ये अचानक वो मूर्ति को लगा, वो मूर्ति नीचे गिरे, टूट गया, पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो गया वो मूर्ति। तो अभी क्या करना है, अभी पापा आएगा तो क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर अभी इवनिंग तक आके वो लोग ऑर्डर का ले जाएंगे, अभी पापा को मैं क्या बोलूँ, पापा तो अभी मुझे मारेगा ही मारेगा। तो उसने सोचने लगा, तो पापा आ गया, पापा ने देखा, अरे बेटा क्या हुआ, मूर्ति कैसे गिर गई, अरे क्या किया तूने, कुछ क्या किया। उसने बोला पापा मैंने कुछ नहीं किया, जानते हो यहाँ क्या हुआ, यहाँ लड़ाई हुआ है। लड़ाई, कौन सा लड़ाई हुआ, देख देख वो मूर्ति को देख, उसके हाथ में ना डंडा है, देख वो मूर्ति इस मूर्ति को डंडे से मारा, ये मूर्ति गिर के टुकड़ा टुकड़ा हो गया। पापा ने बोला क्या मैं पागल दिख रहा हूँ तुझे, पागल दिख रहा हूँ तुझे कि मूर्ति आके मूर्ति को कैसे मारेगा, जिधर है वो मूर्ति उधर ही है, वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। तो अब्राहम ने पूछा तो ऐसे भगवानों को हम क्यों मान रहे, हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, हमारे हाथों से हम बना रहे, जिधर हम खड़े कर रहे वहाँ ही होता है, तो क्यों हम लोग मान रहे पापा। उनके अंदर उस दिन से एक क्वेश्चन रह गया था, क्यों हम लोग हमारे हाथों से बनाकर कभी भी बात नहीं करता, हिलती नहीं, चलती नहीं, मैं हूँ करके एक बात भी उनके मुंह से नहीं आता। ऐसे अवस्था में उनको हालेलुया परमेश्वर ने, हालेलुया उस अवस्था में परमेश्वर उनसे बातें करता है, अब्राहम अब्राहम मैं हूँ सच्चा खुदा, हालेलुया मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूँ, सारे जगत को मैंने बनाया है, सारे सृष्टि को मैंने बनाया है मेरे हाथों से, हालेलुया मैं हूँ सच्चा खुदा, मैं मूर्तियों में नहीं रहता हूँ, मैं मूर्तियों में रहने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं आपके हाथों से बनाया हुआ भगवान नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान खुदा हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो तभी उसको किसी ने तो मुझसे बात कर रहा है, हाँ ये है सच्चा खुदा, इतना दिन मैं मेरे हाथों से बनाकर मैंने सोचा ये है भगवान, सभी लोग यही सोच रहे हैं। हालेलुया। वहाँ परमेश्वर उनसे बातें करता है कि अब्राहम तू इधर से निकल। क्यों बोला परमेश्वर हाँ इधर से निकल, क्योंकि वो पूरा कैसा था, वो एरिया पाप से भरा हुआ एरिया है। हालेलुया। उनके बाप, उनके माँ, उनके भाइयों, उनके सभी रिश्तेदारों के अंदर जो पीढ़ी से आ रहा है वही पाप चल रहा है। अभी उनके बीच में अब्राहम को रख के परमेश्वर कुछ सिखा नहीं सकता, उनको थोड़ा सिखाएगा तो बाद में उनको ही सीखना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें थोड़ा अलग किया है अब्राहम को। अब्राहम से कहता है तू क्या कर, तेरे देश को, तेरे घराने को, सबको छोड़कर मैं जिधर तुझे बुला रहा हूँ उधर तू मेरे साथ आ। हालेलुया। मैं जरूर तुझे क्या करूँगा, आशीषों का सोता बनाऊंगा। हालेलुया। देखिए 12 अध्याय में हम लोग वो पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति का 12वां अध्याय। परमेश्वर अब्राहम से बातें किया हुआ बातें हैं वहाँ। पहले से मैं पढ़ूंगी। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने अब्राहम को एक आज्ञा दिया। क्या दिया आज्ञा? तेरे देश को, तेरे कुटुंबियों को छोड़कर तू मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे एक जगह को दिखाऊंगा, एक देश को दिखाऊंगा, वो देश तेरा होगा। मैं तुझसे फिर से एक पवित्र जन को मैं क्या करूंगा, हालेलुया, उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। मैं धर्मी जन को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर के बातों का आज्ञा माना है उसने। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के आज्ञाओं को माना उसने, इसीलिए उनका पीढ़ी क्या ठहराई गई है,
धर्मी जन ठहराई गई है पूरा दुनिया में। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। आज दिन आपके परिवार में आप एक एक जन हुए होंगे, आपका परिवार एक ही प्रभु को विश्वास कर रहे होंगे, आपके पूरा कुटुंबियों में, मगर प्रभु यीशु मसीह आपसे लेकर हालेलुया आपके पीढ़ी पीढ़ियों के, आपके बाद की पीढ़ी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीषों का सोता बनाएगा। हालेलुया, धर्मी ठहराएगा वो। हालेलुया, क्योंकि आप आज्ञा मान रहे हो। हालेलुया, आज दिन हम लोग आज्ञा मानने वालों की भीड़ में होना चाहिए। जो आज्ञा नहीं माना, निम्रोद के जैसे नहीं, ऐसे रहेंगे तो हमसे फिर से वही पाप, वही पाप, वही पाप, वही पाप, और ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आज के दुनिया में हम देखेंगे तो दिनता दिन दुनिया क्या होता जा रहा है? नाश होता जा रहा है। पूरा दुनिया को हम देखेंगे तो आज ये सही हो सकता है, कल सही हो सकता है, या नेक्स्ट ईयर सही हो सकता है। ये दुनिया ऐसा बोलने के लिए नहीं है। दिन दिन ये दुनिया क्या होता जा रहा है? नाश होता जा रहा है। गए साल हमने सोचे थे कोरोना के बारे में कि नेक्स्ट ईयर तक वो मिट जा सकता है, मगर क्या हो रहा है फिर से, और उसके स्ट्रेन निकला है, उसमें अलग अलग स्ट्रेन्स निकले हैं कि क्या हो रहा है दुनिया पूरा, ये दुनिया पूरा नाश होते ही जा रहा है, क्योंकि अंत बहुत नजदीक में है। मगर इसके बीच में परमेश्वर हालेलुया आज्ञा मानने वालों को ढूंढ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का नजर, आज्ञा कौन मानेगा मेरा आज्ञाओं को, मेरे आज्ञाओं के अनुसार कौन चलेगा, मेरे आज्ञाओं को मानकर उसके पीछे पीछे कौन होके चलेंगे। हालेलुया, ऐसे लोग मुझे चाहिए, क्योंकि हालेलुया इस नाशवान की परिस्थितियों में उन लोगों को मैं अलग करके मेरे लिए ठहराऊंगा, धर्मी उन लोगों को ठहराऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपको देख रहा है। हालेलुया, मयूर आपको प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। मेरे लिए आप खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे से लेकर पीढ़ी पीढ़ियों में मेरे आशीषों को मैं हालेलुया दिखाऊंगा। हर एक को, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पीयूष हो या जरूबाबेल हो, सार्थक हो या निकिता हो, अक्षदा हो या शेजल, वेदांगी, नेहा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर का आंख है। हालेलुया, आज्ञा मानो, मैं तुम्हारे लिए खड़े हो जाऊंगा। देखिए, परमेश्वर का आज्ञा माना अब्राहम को परमेश्वर ने कहाँ भी नहीं छोड़ा है। किधर भी परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ दिया ऐसा बात नहीं लिखी गई है। हर वक्त, हर समय अब्राहम के पीछे पीछे परमेश्वर होते चल रहा है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, चल मैं जिधर तुझे दिखाऊंगा उस जगह पर तू चल, निकल इधर से, अभी इस जगह को छोड़ दे तू, क्योंकि ये पूरा पाप से भरा हुआ है। हालेलुया, इनके बीच में तू पवित्रता से जी नहीं सकता। कुछ कुछ बातों से हमें अलग होना है, हमें पवित्रता से जीना है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं मानकर चलना है, तो हम लोगों को क्या करना है? हालेलुया, आज्ञाओं को मानना है, हमें अलग होना है कुछ कुछ बातों से, कुछ कुछ रीति रिवाजों से जो बाप दादों से आ रहा है, उस बातों से हमें क्या करना है? थोड़ा अलग होना जरूरी है। हालेलुया, इससे कहते हैं आज्ञा मानना। हालेलुया, हालेलुया। देखो, रीति रिवाजों वो हमें हमारे जिंदगियों को सही नहीं कर सकता है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, उस वचनों के अनुसार हम चलेंगे तो वो आज्ञा मानने की वजह से हमारा जीवन सही होता है। हालेलुया, आज दिन हम लोग एक निर्णय लेना है अब्राहम के जैसा। हालेलुया, यस प्रभु, मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा। पापा, केवल एक अब्राहम खड़ा हुआ है। अब्राहम एक ही था उस समय में, उसका पूरा परिवार खड़ा नहीं हुआ था। आखिर में सेरा भी उतना विश्वास में ही नहीं थी, केवल पति का बात सुने उनके पीछे गई, मगर मेन कौन था? अब्राहम था। अब्राहम परमेश्वर का उस वचनों को सुनकर, उस आज्ञाओं को सुनकर, प्रभु मैं खड़ा हो जाऊंगा मेरे घर में, मैं तेरे आज्ञाओं को मानकर तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको छोड़कर, परमेश्वर ने वहां से लेकर पवित्र जन को परमेश्वर ने हालेलुया खड़ा किया है। हालेलुया, आज दिन आप अकेले होंगे, सब लोग खड़े नहीं हो रहे होंगे आपके साथ, मगर आप खड़े हो जाओ घर में। सभी लोग आपके साथ प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, मगर आप टाइम पर प्रार्थना के लिए बैठ जाओ। सुबह सभी लोग खड़े उठ के प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे, मगर आप उठ के प्रार्थना करना शुरू करो। आपके पीछे सभी लोग क्यों नहीं आएंगे? आएंगे जरूर। हालेलुया, अब्राहम अकेला बाहर आया, मगर कितने लोग उनके पीछे आए जानते हो आप बाद में? हालेलुया, उनके साथ लूत आया, उनके साथ लूत की परिवार आई, उनके साथ कई लोग बाहर आए। क्यों? केवल अब्राहम को देखकर। हालेलुया, आज इस परिवार में हम अकेले खड़े हो जाएंगे सही रीति से प्रभु के लिए,
उनके आज्ञाओं को मानकर, उनके बातों को मानकर, उनके प्रार्थना में, वचन में सही रीति से हम आगे बढ़ने वाले हैं, तो हमारे पीछे सभी लोग आएंगे, पूरा परिवार। हालेलुया। यस हालेलुया। खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक समर्पण करेंगे आज़िम कि प्रभु के बातों को मानने के विषय में निम्रुद के जैसा नहीं, अब्राहम के जैसा रहने के लिए, अब्राहम के जैसा परमेश्वर की बातों को विश्वास करके, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाकर चलने के विषय में हम लोग यस हालेलुया, यस आज्ञाओं को मानने के झुंड में हमें रहना है। आंख बंद करेंगे, उधर इधर नहीं देखेंगे, प्लीज आंख बंद करेंगे हम सब लोग, सभी लोग आंख बंद करेंगे। आप अकेले खड़े होगे तो, ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलोगे तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करके जाति जाति लोगों को आशीष देगा। अब्राहम एक ही खड़ा हुआ उस समय में, मगर अब्राहम की वजह से जाति जाति लोगों के ऊपर हालेलुया आशीष का सोता बनाया उसने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है कि कौन मेरे आज्ञाओं को मानेंगे, कौन मेरे आज्ञाओं को मानकर हालेलुया मेरे पीछे हो लेंगे। आंख बंद करके, आंख बंद करके एक समर्पण करेंगे। प्रभु मैं हूँ, प्रभु तेरे आज्ञाओं को मानूंगी, प्रभु मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा। पप्पा मैं हूँ, प्रभु मैं तेरे आज्ञाओं को मानूंगा। पप्पा मुझे छू, मुझे ले, मुझे तेरे पीछे होने के लिए सहायता कर, मैं तेरे लिए खड़ी हो जाऊंगी। पप्पा कोई भी प्रार्थना करे या ना करे, मैं करूंगी प्रार्थना। कोई भी खड़े हो, मैं नहीं खड़े हो, मगर मैं खड़ी हो जाऊंगी पप्पा तेरे लिए। जैसे अब्राहम के ऊपर परमेश्वर ने हालेलुया, यस हालेलुया, अरे बाप रे कितना बड़ा आशीष उनके ऊपर, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। यस हालेलुया, उसे नाप नहीं सकते अब्राहम के ऊपर जो प्लान परमेश्वर ने, जो आशीष उनके ऊपर रखा है। हालेलुया। 12वां अध्याय का पहले वचन से हम पढ़ेंगे तो अब्राहम से प्रभु कहता है, तू मेरे बात सुनकर तेरे घराने को, तेरे कुटुंबियों को, तेरे देश को छोड़कर मेरे पीछे हो जाओगे तो मैं तुझे हालेलुया आशीष, जाति जातियों को आशीष देने वाला बनाऊंगा मैं। हालेलुया। जाति जातियों का मूल पुरुष तुझे मैं बनाऊंगा, जाति जातियों के ऊपर हालेलुया विश्वासियों का पिता मैं तुझे बनाऊंगा। हालेलुया। यस प्रभु को देखो, प्रभु कैसे वादा उन्हें दे रहा है, मेरे आज्ञाओं को मानो, मेरी बातों को मानो, मेरे वचनों को सही रीति से समझकर उसके अनुसार चलो, मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, ऐसे आशीष दूंगा कि हालेलुया जाति जातियों के ऊपर आपके नाम बोलते रहेंगे, पीढ़ी पीढ़ी में तेरे नाम को उठाते रहेंगे हर एक लोग। हालेलुया। ऐसे 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 आशीषों को मैं दूंगा। यस हालेलुया। यस 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 प्रार्थना करेंगे, समर्पण करेंगे। पप्पा मैं हूँ, तेरे आज्ञाओं को मानने के लिए मैं हूँ प्रभु, मैं मानूंगा तेरे आज्ञाओं को, मैं मानूंगा तेरे बातों को पप्पा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस 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 हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अंक बंद कीजिए। हालेलुया। एक बार हालेलुया मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे तो आपका जो वचन सुना है हम लोग, वही वचन का काम हमारे हृदय में हो जाएगा। हालेलुया। मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ प्रभु। बोलिए बोलिए, बात बोलिए। यीशु मसीह मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मैं आपको बातों को मानता हूँ। यीशु मसीह पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, बोलिए बोलिए मेरे साथ, पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से यीशु मसीह मैं आपको ऊपर विश्वास करता हूँ, आपको आज्ञा को मानता हूँ। मेरे को सहायता कीजिए। विश्वास के द्वारा धर्मी लोग बन जा रहे हैं, धर्मी लोग बन रहे प्रभु। यीशु पापा आपका ऊपर, स्वर्गीय पापा आपका ऊपर मैं विश्वास करेंगे तो मैं धर्मी जन,
मेरे को धर्मी जन ठहराया, मुझको धर्मी जन ठहराया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु पापा, आपके लिए मैं खड़े होऊंगा, आपके लिए मैं खड़े होऊंगा, आपके लिए अब्राहम की जैसा, अब्राहम की जैसा मैं खड़े हो जाऊंगा, हमेशा खड़े हो जाऊंगा, हमेशा खड़े हो जाऊंगा। मुझको सहायता कीजिए, मुझको सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, बोलिए बोलिए, पवित्र आत्मा मुझको सहायता कीजिए, मुझको सहायता कीजिए। अब्राहम की जैसा विश्वास रखने के लिए, अब्राहम की जैसा आपको पीछे करने के लिए, अब्राहम की जैसा विश्वास करने के लिए, अब्राहम की जैसा विश्वास दिखाने के लिए पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। करो करो, प्रार्थना करो, पूरे दिल से करो। पवित्र आत्मा सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा मेरा सहायक, तू ही मेरा सहायक। पवित्र आत्मा तू ही मेरा सहायक। मुझको सहायता कीजिए, मुझको सहायता कीजिए, मुझको सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। आपका सिर पर हाथ रखिए, जवानी लड़की लोग, लड़का लोग, आपके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु अधिकार नाम में। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से अब्राहम का आशीष, अब्राहम का आशीष हर एक जवानी लड़कियों को ऊपर, लड़काओं को ऊपर, बच्चे लोगों को ऊपर अब्राहम की आशीष में से स्थिर हो जाए। अब्राहम की आशीष मिल जाए इन जीसस ने। अब्राहम ने आशीष के लिए अलग हो गया है। आशीष के लिए, परमेश्वर की ओर से आशीष पाने के लिए लोगों से अलग होकर, संसार से अलग होकर जिया है। इसका मतलब संसार को नहीं छोड़ा है। हालेलुया। मतलब पेरेंट्स को नहीं छोड़ा है। परमेश्वर से हालेलुया आशीष पाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा में रहने के लिए, ओ हालेलुया, पाप में से अलग हो गया है। हालेलुया। ऐसा अनुग्रह हर जवान लड़की लोगों को मिल जाए इन जीसस ने। यीशु अधिकार नाम में बोल रहा हूं, यीशु अधिकार नाम में बोल रहा हूं, यीशु अधिकार नाम में बोल रहा हूं। आमीन बोलिए। अब्राहम की आशीष में बढ़ जाए इन जीसस ने। आपका परिवार पीढ़ी पीढ़ी से लेकर पीढ़ी पीढ़ियों तक हमेशा अब्राहम की आशीष में स्थिर हो जाए। ऐसा परमेश्वर की आशीष में स्थिर हो जाए। याकूब की आशीषों में, याकूब परमेश्वर की आशीषों में स्थिर हो जाए। अब्राहम की सिर पर जो आशीष है, वही आशीष आपको, आपका परिवारों को, बच्चों को यीशु मसीह नाम में मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए इन जीसस ने। इन जीसस ने अविश्वास की आत्मा से छुटकारा मिले, शैतान की बंधनों में से छुटकारा मिले, निराशा की आत्मा, भय की आत्मा से हर एक जन को यीशु मसीह नाम में छुटकारा मिले इन जीसस ने, इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया।